लो जी दोस्तों, इस मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और मॉनसून के टाइम पे गाड़ी के अंदर जो आपका सबसे बड़ा साथी होता है वो होता है ये है आपके वाइपर के कंट्रोल्स। और टाटा टिएगो के अंदर वाइपर के कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं वो आपको बता देता हूं, क्योंकि काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये इतने सारे जो कंट्रोल हैं ये किस चीज़ के हैं। और हर कंट्रोल को डिज़ाइन करा गया है इस तरीके से कि उसके यूजेस जो हैं वो मैक्सिमम हो सकें। तो आप इसमें सबसे पहला कंट्रोल होता है ये पुल। अब पुल का मतलब होता है कि आपको इसको ऐसे ऊपर खींचना है अपनी तरफ, मतलब हैंडल के ऐसे हाथ लगा के, और ऐसे ऊपर जब आप खींचोगे तो जैसे ही आपने खींचा तो उसके बाद में होगा क्या कि जो आपकी वाइपर है वो चलेगा एक बार और साथ पानी आएगा, आया चल गया। अब उसके बाद में एक दो बार ये उसको वाइप करेगा एंड देन आपका शीशा सूख जाएगा। ये है जब आप ड्राई मौसम में हो, आपके शीशे पे धूल आ गई उस टाइम के लिए। दूसरा कंट्रोल आपका आता है ऐसे रोटेट करने वाला। तो अभी ये सेंटर पे है, सेंटर से जैसे ही आप इसको ऊपर की साइड करोगे तो बैक वाइपर जो होता है आपका वो चलता है और उसके साथ पानी भी आता है। तो वही ड्राई मौसम में आपके पे धूल जमी हुई है, देन आपने एक बार चलाया, उसमें पीछे आप देखो वाइपर चला साथ पानी, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपल बारिश के अंदर वाइपर चलाना है बैक, तो आप इसको इस कंट्रोल के ऊपर छोड़ दो। जब आप इस पे कर दोगे देन आपका वाइपर ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप यहाँ पे कर देते हो तो एक बार के लिए चलते चलते में वो पानी लेगा एंड देन शीशे को साफ करेगा और फिर चलता रहेगा। आपको बंद करना है तो आप इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। तो यानी पहला कंट्रोल जो था वो फ्रंट वाइपर के लिए था विद पानी एक बार चलाने के लिए। सेकंड कंट्रोल जो है वो बैक वाइपर के लिए है। और उसके बाद में आता है आपका थर्ड कंट्रोल। थर्ड कंट्रोल में है ये कि इस तरीके से अगर आप इसको मूव करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी आप अपने वाइपर को फर्स्ट, मतलब ऊपर की साइड, जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बंद है। अब इससे ऊपर गया तो यानी कि एक उस पे चल गया, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, अभी मैंने एक पे करा तो ये चलने लग गया। लेकिन इस चलने के बीच में एक इंटरवल होता है। तो अगर बारिश की बहुत बारीक बूंदें गिर रही हैं तो आप इस इंटरवल पे चलाओगे तो आपको लगेगा यार बहुत जल्दी चल रहा है, क्योंकि शीशा गिल्ला भी नहीं हो पाता, उससे पहले वो वाइप कर देता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको इसको मैक्सिमम पे कर देना है। अब क्या होगा कि टाइम इंटरवल बढ़ गया, अब धीरे धीरे बूंदें गिरती रहेंगी, एक बार ये कुछ टाइम के बाद चलेगा और फिर वापस से बंद हो जाएगा। और ये जो स्पीड है ये सिर्फ आप इसकी फर्स्ट नॉब में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब जब आपका एक नंबर पे होगा तो ही आप ये स्पीड को कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज ये अपनी जो इसकी डिसाइडेड स्पीड है उसी पे चलेगा, ठीक है। अब ये हो गया स्पीड का। अब उसके बाद में अगला आता है आपका कि जैसे ही आपने इसको 2 नंबर पे किया तो ये ऊपर की साइड कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अब इसको जब आप 3 नंबर पे करोगे तो ये और ज़्यादा स्पीड के साथ चलता जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास कितने सारे कंट्रोल्स हैं जो इसमें आपको दिखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको अगर यह मान लो ऊपर गिर के इसमें से पानी नहीं लेना हो, आपको खाली वाइपर चलाना है, तो उस केस में आप इसको नीचे भी कर सकते हो। तो उस केस में फ्रंट वाइपर जो है वो सिंगल चलेगा विदाउट जो आपका फ्लो है वाटर का, उसके बिना, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं जो आपके वाइपर के साथ होते हैं और आपको इन कंट्रोल्स को समझ लेना चाहिए, क्योंकि चलते रोड पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सोच सको कि यार कौन सा कंट्रोल किस काम में आता है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा बट फिर भी बता देना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया।